Hello students, today we will discuss the chapter reproduction in organisms. This chapter is from class 12th NCERT biology and the unit 4th reproduction. What is reproduction? Process of production of new organisms from pre-existing parent organism of the same species is the reproduction. Means it is the process of formation of its own kind organism, same type organisms. मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज से बिलोंग करेगा. ठीक है, जैसे काऊ से काऊ है, ह्यूमन से ह्यूमन है, मंकी से मंकी है, फिश से फिश है ना. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं. उनके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन करने की, अपने समान नए जीवों को प्रोड्यूस करने की. ठीक है. सेकेंड क्या है? इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज. किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का होना क्या है? इसेंशियल है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है. नहीं तो वो स्पीसीज कुछ समय के बाद क्या होगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा अर्थ से. ठीक है. सो इट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन प्रोसेस के रिजल्टेंट ही क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा अर्थ पे. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? इंश्योर कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. स्पेसिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है इन स्पेसिएशन. फिर देखते हैं इसमें हमको कि लाइफ स्पैन क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मीन्स द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन. किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसे उस ऑर्गेनिज्म का क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलेंगे. ठीक है. और लाइफ स्पैन को हमने डिफरेंट फेजेस या स्टेजेस में डिवाइड किया है यहाँ पे. जैसे देख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? बर्थ. ठीक. उसके बाद जुवेनाइल स्टेज और जुवेनाइल फेज, इसी को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं. ये क्या है? दिस इज द नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज. ठीक है. नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज इज द जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव फेज. देन इसे रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म अपने समान दूसरे जीवों को प्रोड्यूस करेगा. देन ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ओल्ड हो जाएगा, दैट मीन एजिंग. एंड इन केस ऑफ प्लांट वी से द सेनेसेंस. ठीक है. फिर अल्टीमेटली एंड ऑफ लाइफ, दैट इज द डेथ. तो इस तरह से ये जो है क्या है? लाइफ स्पैन के डिफरेंट स्टेजेस है या फेजेस हैं. बर्थ, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग और सेनेसेंस, सेनेसेंस इन केस ऑफ प्लांट, देन डेथ. ओके. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दिस रिप्रोडक्टिव स्टेज, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इसी स्टेज को, इसी फेज को हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में. कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के, प्लांट्स के हम लाइफ स्पैन देख लेते हैं. जैसे मे फ्लाई है. मे फ्लाई में लाइफ स्पैन कितने दिन का है? 1 डे का है. मतलब एक दिन के अंदर ही क्या करेगा? ये बर्थ टू डेथ सभी प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा. ठीक है. इसीलिए इसको हम 1 डे इंसेक्ट भी बोलते हैं. बनियन ट्री है, दैट इज द 200 ईयर्स अप्रॉक्स. ह्यूमन है 100 ईयर अप्रॉक्स. पैरट 140 ईयर्स अप्रॉक्स. फ्रूट फ्लाई है 40 to 50 डेज है.
राइस प्लांट 3 to 4 मंथ है, एलिफेंट 50 to 70 ईयर्स है, डॉग 20 to 50 ईयर्स है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग के रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है। 2 टाइप्स मेनली, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी हियर देयर आर सम लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लानेरिया है, ठीक है, स्पायरोगायरा है। ये सभी लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और इनके अंदर सेक्स सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? सेक्स सेल्स का मतलब है गैमेट, जैसे मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम? ओवम या एग बोलते हैं या ऊटिड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, सेक्स सेल को हम रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल या गैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेक्स सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और जिसके अंदर सेक्स सेल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द सेक्स सेल, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म एंड ओवम, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्टली द हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, they can produce sex cell and they undergo the sexual as well as asexual mode of reproduction। तो यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंस देखना है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सॉरी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, और फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे टाइम कम लगता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और स्लो प्रोसेस है, मतलब टेक्स लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्स इन्वॉल्व होता है, वन इज मेल अदर इज फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है और उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सिंगल पेरेंट में ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, याद रखिए ये, इफ द ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस देन सिंगल पेरेंट में ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे टीनिया सोलियम है, पी प्लांट है, तो ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, और इनके अंदर क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इनमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल सेक्सुअल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेटोजेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहाँ पे नहीं होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों होता है। दैट मीन गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट मीन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन in case of asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, gametes are fused to form the zygote. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, रिजल्टेंट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो जाइगोट एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
जो है कि डिफरेंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो यंग वन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। दैट यंग वन सिमिलर टू देयर पेरेंट मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो यंग वन प्रोड्यूस हुआ वो अपने पेरेंट के जैसा होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट जो यंग वन प्रोड्यूस हुआ उसमें वेरिएशन होता है, वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं होता है। ठीक है, बस इस तरह से जो है कि आइडेंटिकल यंग वंस प्रोड्यूस होता है कहां पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, क्लोन आर आइडेंटिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट जो यंग वन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम क्या, ऑफस्प्रिंग, एंड दैट शो द वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए देयर इज नो स्पेसिएशन। व्हाट इज स्पेसिएशन? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नोन एज द स्पेसिएशन। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पेसिएशन। तो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं हो रहा है तो स्पेसिएशन भी नहीं होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिएशन होता है, मतलब नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। ईच जनरेशन पे वेरिएशन अकोमुलेट होता है एंड फाइनली गिव राइज द न्यू स्पीसीज। सो देयर इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर इज नो स्पेसिएशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, स्पेसिएशन नहीं है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसमें, इवोल्यूशन में। ठीक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे हम कि वेरिएशन भी हो रहा है, स्पेसिएशन भी हो रहा है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ग्रेट इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। माइटोसिस वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स के अंदर या जर्म मदर सेल के अंदर माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस भी होता है जर्म मदर सेल के अंदर, जिसके रिजल्टेंट हेप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस होता है। एग्जाम्पल्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, प्लानेरिया है। ठीक है, स्पायरोगायरा है। तो इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन है, काऊ है, फिश है, जितने भी फिशेस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है।